नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा चमत्कार नहीं हुआ करता है। यह तो आपकी कुंडली एवं ग्रहों के गोचरीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है कि जीवन में कब चमत्कार होंगे। परंतु आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है? सारे के सारे ग्रह आपके लिए शुभ फल प्रदान कर रहे हैं अथवा कितने सारे ग्रह आपके समर्थन में खड़े हैं और कितने ग्रह आपके विपरीत, आपके विरोध में खड़े हैं। कौन से ग्रह आपके जीवन के पथ पर मार्गदर्शन का कार्य करते हैं और कौन कौन ग्रह ऐसे हैं जो आपके जीवन पथ पर बाधाएं खड़े करने का कार्य करते हैं। कुंडली में कितने सारे ग्रह आपके उच्च के बैठे हुए हैं? क्या आपकी कुंडली में 3-4 ग्रह उच्च के बैठे हैं? नवमांश में उनकी उच्च स्थिति अथवा नीची स्थिति है? कितने सारे ग्रह आपके वर्गोत्तमी हैं? किसी कुंडली में यह भी देखना आवश्यक है कि आपके कितने सारे ग्रह स्वगृही बैठे हैं, अपनी राशियों में बैठे हैं अथवा अपने मित्र की राशि में बैठे हैं या फिर शत्रु की राशि में बैठे हैं। इन सभी बातों पर दृष्टिपात करने के उपरांत ही यह ज्ञात होती है कि आपकी कुंडलियों की क्या स्थिति है। महादशा अंतरदशा के संबंध में जब तक ज्ञात न हो जाए कि जिन ग्रहों की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उन ग्रहों की आपके कुंडली में क्या स्थिति है, उसी के अनुसार ही गोचर का फल हमको प्राप्त होता है। यूं ही यदि बृहस्पति लग्न में आ गए गोचरवश, तो आपको जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु यह भी तो देखना आवश्यक है कि बृहस्पति हमारे कुंडली में किस भाव से संबंध रखते हैं, उनकी क्या स्थिति है। इन सभी बातों पर दृष्टिपात करने के उपरांत ही ज्ञात की जा सकती है कि जीवन में चमत्कार कब होंगे और हमें अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति कब मिलेगी। यदि कुंडली में बृहस्पति ग्रह यदि अशुभ प्रभावों में हुए तो आपके जीवन में, आपके विचारों में, आपके प्रयासों में विस्तार नहीं मिलेगा, गहराई नहीं आ पाएगी एवं जीवन के धन, संतान, विवाह एवं कर्म क्षेत्र में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि बुध आपके कमजोर हुए तो आपकी वाणी प्रभावित होगी, साथ ही साथ व्यापार संबंधित आपकी जो बुद्धि होती है उसमें एक पैनापन नहीं आ पाएगा। अतः आवश्यक है कि बुध की स्थिति भी कुंडली में अच्छी हो। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी न हुई तो फिर भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति बड़ी सुगमता से आपको नहीं होगा, सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पति पत्नी के मध्य हमेशा ही विचारों में मतभेद उत्पन्न होते रहेंगे। इसी प्रकार यदि आपके शनि ग्रह प्रभावित हैं तो ऐसी परिस्थिति में जीवन में अस्थायित्व नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप न्याय के प्रति अपने आप को समर्पित नहीं रख पाएंगे, न्याय पर आपको तनिक भी भरोसा नहीं होगा। यदि आपके चंद्रमा कमजोर हुए तो मन आपका चंचल होगा और मन में हमेशा ही आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मन के कारक तो चंद्रमा होते हैं। फलतः और अस्थिर मानसिकता के कारण आपके जीवन पथ पर हमेशा ही आपको एक अनजाना सा भय लगा हुआ रहेगा और निर्णय लेने की शक्ति में भी आपको परेशानियां उत्पन्न होगी। यदि आपके कुंडली में सूर्य प्रभावित हुए तो आत्मा के कारक सूर्य माने जाते हैं, यश प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक सूर्य माने जाते हैं, पिता के कारक सूर्य माने जाते हैं। परिणामतः आपको समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में यश की प्राप्ति नहीं होगी, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब तक कुंडली का
गहनता पूर्वक अध्ययन न की जाए, यह ज्ञात नहीं होती है कि आपके लिए कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके लिए जीवन में अनेक प्रकार की शुभता प्रदान करने वाले हैं। अब यदि उनकी गोचर में स्थिति अच्छी हुई तो जीवन में आपको अनेक प्रकार की उस अवधि में उन्नति के मार्ग मिलेंगे और उस पर चलकर आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। परंतु यदि किसी कारणवश अधिकांश ग्रह आपके विरोध में खड़े हो गए तो फिर जीवन में परेशानियों का कभी अंत नहीं होता है। अतः आवश्यक होता है कि इन ग्रहों को बैलेंस की जाए। जो ग्रह आपके लिए शुभ कारक हैं उनमें यदि शक्ति नहीं है, उनकी डिग्री यदि कम अंशों की है तो उनको बल प्रदान किया जाएगा। जहां तक रत्नों का प्रश्न है तो किसी भी कुंडली में शुभ स्थानों लग्नेश, पंचमेश एवं भाग्य स्थान नवमेश के ही रत्न धारण किए जा सकते हैं। वह भी यह देखना आवश्यक होता है कि वह ग्रह आपके कुंडली में कहां स्थित है। यूं ही नहीं सभी ग्रहों के अंगूठी 10 अंगुलियों में धारण करके और हम अत्यधिक प्रसन्नता महसूस करते हैं कि अब तो सारे ग्रह हमारे बस में हो गए। अतः आवश्यक है कि कुंडली का पूर्णतः निरीक्षण की जाए और जो आपके कुंडली में अशुभ ग्रह होते हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं, उन ग्रहों की शांति के लिए या तो उनके बीज मंत्रों का जाप करना आवश्यक होता है अथवा दान दक्षिणा के द्वारा उनकी निगेटिविटी, उनके नकारात्मक प्रभावों को समाप्त की जा सकती है। बड़े बड़े पंडितों द्वारा गोचर में दी गई अपनी भविष्यवाणी को आप देखकर अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि अब तो इस राशि को छप्पर फाड़ धन की लाभ होगी ही। परंतु आपको क्या पता कि अष्टक वर्ग में उन ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के लिए क्या बन रही है। अतः आवश्यक है कि एक बार अपनी कुंडली का पूर्णतः निरीक्षण करवाने के उपरांत ही उन ग्रहों को बल प्रदान की जाए जो आपके जीवन के लिए उन्नति कारक हैं। अतः यह आवश्यक है कि यदि आप जीवन में सफलताएं चाहते हैं, जीवन का संघर्ष कब हमें मुक्त करेगी और सफलताओं की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में अपने कुंडली का किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, किसी भी ज्योतिषी से उचित मार्गदर्शन लेकर उन ग्रहों को शांति करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए आवश्यक होगा। जिंदगी की भागदौड़ में आप इस तरह मशगूल हो जाते हैं कि अपने लिए आपको कभी भी समय नहीं मिलता है। अतः आवश्यक है कि जब चारों तरफ निराशाओं के बादल घिर जाएं तो भगवान के समक्ष बैठकर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ यदि आप कुछ क्षण समर्पित हो जाते हैं, बाहरी दुनिया से आपका संपर्क यदि कट जाएगा, विचारों का आना यदि आपके भीतर कुछ क्षण के लिए रुक जाएगा तो अत्यंत शांति की अनुभव होगी। फिर आप कुछ जीवन के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि संघर्ष तो अनवरत जीवन में चलते ही रहते हैं और व्यक्ति को उन्हीं संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने नए नए विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।